आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल मां की कोख में दुख भोग कर पाता है। जब हमने पुराणों में इस बात को तोलना चाहा और हमने यह जानना चाहा कि क्या वाकई मां के गर्भ में बच्चे को दुख भोगने पड़ते हैं, तो हमने जाना कि ये सत्य है। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह शिशु मां के गर्भ में पीड़ा भोगता है। इस पुराण में शिशु के गर्भ में विकास की स्थिति भी बताई गई है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य पुराण में संसार के दोषों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कैसे महिला के गर्भ धारण करने के 50 दिनों के बाद उसमें अंकुर निकलने लगता है। 1 महीने में अंकुर के 5 भाग ग्रीवा यानी कि गर्दन, सर, कंधे, पेट और पीठ इनकी हड्डियों की माला बनने लगती है। 4 महीने में उस अंकुर के भाग में उंगली बन जाती है। 5 महीने में मुख, नाक, कान बन जाते हैं। 7वें महीने में गुर्दा, योनि और नाभि बन जाती है। 8वें महीने में सब अंग हो जाते हैं और सर में केश आ जाते हैं। आगे गर्भ में शिशु की स्थिति बताते हुए कहा गया है कि जो भी मां भोजन के तौर पर ग्रहण करती है, उस भोजन का रस नाभि के जरिए बालक के शरीर में पहुंचता है और वही रस बालक के पोषण का जरिया बनता है। यहां तक हमने आपको जो भी बताया वो सब आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन पुराण में आगे गर्भ में शिशु का जो हाल बताया गया है उसे आप शायद ही जानते होंगे। भविष्य पुराण में बताया गया है कि शिशु जब गर्भ में होता है तब वो हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि शिशु को मां के गर्भ में अपना पूर्व जन्म भी याद होता है। उसे याद होता है कि वो पिछले जन्म में क्या था। उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुई। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि शिशु ये विचार करता है कि मैंने अनेकों योनियों में जन्म लिया और बार बार मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। शिशु समझता है कि उसे पुनः गर्भ से बाहर आने के बाद संसार के बंधनों में बंधना होगा। ऐसे में वो शिशु उदास होकर गर्भ में मोक्ष का रास्ता सोचता है और बहुत दुखी रहता है। इसे लेकर भविष्य पुराण आगे कहती है कि जितना कष्ट पर्वत के नीचे दब जाने से किसी मानव को होता है, उतना ही दर्द गर्भ में शिशु को भी होता है। समंदर में डूबने से जो दुख होता है, वही दुख गर्भ के जल में शिशु को भी होता है। गर्म लोहे के खंभे में बंधने से जीव को जो कष्ट होता है, वही गर्भ के अंदर के ताप से शिशु महसूस करता है। भविष्य पुराण में शिशु की पीड़ा को आगे समझाते हुए बताया गया है कि सुइयों से बांधने पर जो हाल होता है, उससे 8 गुना ज्यादा गर्भ में कष्ट महसूस होता है। किसी भी चीज के लिए गर्भ के अंदर रहने से अधिक कोई दुख नहीं है। भविष्य पुराण कहती है कि हम सभी दुखों से कई गुना अधिक दुख तब होता है जब शिशु जन्म लेता है। बताया गया है कि जब शिशु जन्म लेता है और बाहर की हवा शिशु को छूती है, तब वो अपने पुराने जन्म को भूल जाता है। वो अपने अस्तित्व ईश्वर को भी याद नहीं रख पाता। यही वजह है कि गर्भ से बाहर आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगता है। वो ये समझ नहीं पाता कि वो कहाँ था और अब कहाँ है। भविष्य पुराण कहती है कि इस हाल में बुद्धि होते हुए भी वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। भविष्य पुराण में आगे बताया गया है कि गर्भ के अंदर पीड़ा भोगने के बाद जब शिशु गर्भ से बाहर आता है, तब भी वो अनेकों रूपों में अपने पूर्वजन्म के पापों का फल भोगता है। लेकिन भविष्य पुराण ये भी कहती है कि गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर आते वक्त जो पीड़ा होती है, उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण के आधार पर बताई ये वीडियो पसंद आई होगी।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। और हाँ, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपसे फिर मिलते हैं ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।